Hello everyone, I am Franzel and today we are going to learn about dirty read. So what is the concept of dirty read in DBMS? So let's understand. Suppose we are having two transactions T1 and T2. अब सपोज कर रहे हैं हम कि जो T1 ट्रांजेक्शन है वो रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी एक वैल्यू के ऊपर, पर ये क्या करता है कि अभी कमिट नहीं करता है, इसने सिर्फ रीड और राइट किया है और इसने कमिट नहीं किया। इतनी देर में एक ट्रांजेक्शन T2 आता है और उसकी जो सेम वैल्यू रहती है, जो रीड और राइट किया था हमारे ट्रांजेक्शन T1 ने, उस वैल्यू को रीड करता है और राइट करता है और कमिट कर देता है। अब इसने बिना सोचे समझे रीड राइट तो करा, चलो ठीक है रीड राइट करा, पर उसने क्या किया, कमिट कर दिया। अब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर किसी वैल्यू कमिट कर देता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो वैल्यू है वो बन गई है अनचेंजेबल। अब जो ट्रांजेक्शन T2 है वो कुछ भी चेंजेस उस वैल्यू में नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या हुआ, T1 ट्रांजेक्शन को सपोज याद आया T2 ट्रांजेक्शन के कमिट करने के बाद कि जो उसने वैल्यू रीड की थी वो किसी गलत वैल्यू को उसने रीड कर लिया था और राइट कर लिया था। अब इसने क्या किया, अपनी जो वैल्यू था उसको उसने चेंजेस कर दिया, जो भी उसने रीड और राइट वैल्यू की थी वो इधर उसने चेंज कर दिया और देन वो फिर से वेट करने लगा किसी और ऑपरेशन के लिए, किसी और चीज के लिए। पर अब इसने तो वैल्यू को अपडेट कर दिया, पर जो T2 ट्रांजेक्शन था जिसने इस वाले ट्रांजेक्शन को कॉपी किया था, इसकी जो वैल्यू को कॉपी किया था, इसने ऑलरेडी कमिट कर दिया, तो अब ये चेंजेस नहीं कर सकता। ऑल्दो T1 ने चेंजेस करके सही वैल्यू को अपडेट कर दिया, पर T2 ने गलत वैल्यू को ही रीड किया और गलत वैल्यू को राइट करके कमिट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, यहाँ पर अब इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। बिकॉज किसी सपोज एक हमारे पास एक्स वेरिएबल था, एक्स वेरिएबल की वैल्यू जो हमारा टी ट्रांजेक्शन था उसने 10 रीड किया और उसने राइट कर दिया 10। अब T1 के को देखकर T2 ट्रांजेक्शन ने भी x की जो वैल्यू थी उसको रीड किया 10 और उसको राइट कर दिया 10, फाइनलाइज करके उसको कमिट कर दिया। अब इस T2 ट्रांजेक्शन में जो x है उसकी वैल्यू 10 फिक्स हो गई है। अब T1 ट्रांजेक्शन को याद आया कि उसने जो वैल्यू रीड किया था 10, वो किसी गलत उसने गलत वैल्यू को रीड कर लिया था। जो हमारा T1 है उसकी जो हमारा x था उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 20। अब इसने क्या किया, अपने सिस्टम में चेंज करके उस वैल्यू को करेक्ट कर दिया, पर T2 ट्रांजेक्शन अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज होगी जो कि होगी इनकंसिस्टेंसी। अब इस फिनोमिना को या इस इनकंसिस्टेंसी को हम बोलते हैं डर्टी रेट। डर्टी रेट मतलब कि जिस भी ट्रांजेक्शन से T2 ने रीड किया था उस ट्रांजेक्शन के कमिट किए बिना T2 ट्रांजेक्शन ने कमिट कर दिया, तो उस चीज को हम बोलते हैं डर्टी रेट। ओके, आई होप यू गाइस गॉट इट। सपोज एक और केस लेते हैं हम कि सपोज इसने कमिट नहीं किया, पर यहाँ पर जो हमारा सिस्टम था वो फेल हो गया, किसी भी प्रॉब्लम किसी भी वजह से हमारा सिस्टम फेल हो जाता है। तो क्या करेगा, ये वाला ट्रांजेक्शन पूरा रोल बैक हो जाएगा, पर यहाँ पर तो इसने कमिट कर दिया था तो यहाँ पर अनचेंजेबल रहेगा। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी इनकंसिस्टेंसी की, बिकॉज जो कमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो रोल बैक नहीं हो पाते, जो उनकी फाइनलाइज वैल्यू हो जाती है एक बार वो हो जाती है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डर्टी। आई होप यू गॉट इट, थैंक यू सो मच।